नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा सुधा सागर में। हे भक्तों, कल तक हमने सुना कि शिव और माँ पार्वती अनंत पूर्वक अपने दिव्य धाम में निवास कर रहे हैं। आज हम कथा को आगे नहीं बढ़ाएंगे। आज हम जानेंगे उस शक्ति को, उस महाशक्ति को जो इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है। तो आइए आज की इस पावन कथा में हम माँ पार्वती की महिमा, उनकी अनंत शक्तियों और उनके दिव्य स्वरूप का श्रवण करें। कौन है माँ पार्वती? क्या वो सिर्फ शिव की अर्धांगिनी है या वे इस सृष्टि की मूल शक्ति हैं? माँ पार्वती जी केवल शिव की अर्धांगिनी नहीं, अपितु वे ही आदि शक्ति हैं, जिनके बिना स्वयं महादेव भी निष्क्रिय हैं। वो शक्ति जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, वो शक्ति जो हर जीव में प्रवाहित हो रही है। हे भक्तों, जब कुछ नहीं था, ना समय, ना दिशा, ना आकाश, तब केवल एक ही तत्व विद्यमान था, शक्ति। शक्ति जो कुछ भी जगत में दिखाई देता है, चल रहा है, जीवित है, वो सब केवल एक ही शक्ति से संचालित है। उनकी करुणा से सृष्टि चलती है और उनके क्रोध से अधर्म का अंत होता है। जब वे शांत होती हैं तो संसार को प्रेम और ममता से भर देती हैं, और जब वे क्रोधित होती हैं तो वही शक्ति दुर्गा और काली बनकर अधर्म का अंत कर देती हैं। माँ पार्वती ममता, प्रेम और करुणा की देवी हैं। माता के रूप में वह गणेश और कार्तिकेय जी की माता है। गणेश जी बुद्धि और शुभता के देवता हैं और कार्तिकेय जी युद्ध और वीरता के देवता हैं। शक्ति जीवन भी देती है और उसका मार्गदर्शन भी करती है। प्रकृति, ऊर्जा, भावनाएं, ये सब उन्हीं से उत्पन्न मानी जाती हैं। नवरात्रों में हम जो 9 अलग रूप माँ के पूजते हैं, वो अलग अलग देवियाँ नहीं हैं, बल्कि पार्वती माता के जीवन के 9 चरण हैं। वे प्रेम भी हैं, क्रोध भी हैं, माया भी हैं और सत्य भी हैं। हे श्रोताओं, जो प्राण तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रहा है, जो श्वास तुम्हें जीवित रखती है, ये कोई साधारण वायु नहीं है। ये स्वयं माँ पार्वती जी की शक्ति है। जब ये शक्ति शरीर से चली जाती है तो वही शरीर जो अभी जीवित था निष्प्राण हो जाता है। इसलिए कहा गया है, शक्ति ही जीवन है, शक्ति ही सृष्टि है और शक्ति ही परम सत्य है। वही शक्ति, वही आदि शक्ति, वही जगदम्बा आज भी इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। हे महादेव के प्रियजनों, इस सृष्टि में किया गया हर कार्य, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो व्यर्थ नहीं जाता। कहा जाता है कि हमारे हर कर्म का लेखा जोखा लिखा जा रहा है और वही हमारे कर्मों की साक्षी भी हैं। जब हम कोई शुभ कर्म करते हैं तो वे शक्ति बहुत प्रसन्न होती हैं और हमारे जीवन में सुख, शांति और कृपा का संचार करती हैं। और जब हम अधर्म के मार्ग पर चलते हैं तो वो शक्ति हमें चेतावनी भी देती हैं और समय आने पर उसका फल भी प्रदान करती हैं। तो हे भक्तों, कोई भी कर्म इस सृष्टि में छिपा नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ जीवन है वहीं वहीं महापार्वती की शक्ति विद्यमान है। वो केवल एक देवी नहीं है, वो स्वयं शक्ति है जिससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। वे ही ब्रह्मा जी को सृजन की शक्ति देती हैं, वे ही विष्णु जी को पालन की शक्ति देती हैं और वे ही शिव को संहार की शक्ति
प्रदान करती हैं। हे भक्तों, जो प्राण तुम्हारे भीतर चल रहा है, जो श्वास तुम्हें जीवित रख रही है, ये स्वयं माँ पार्वती जी की ही ऊर्जा है। इसलिए कहा गया है, शक्ति ही जीवन है, शक्ति ही सृष्टि है और शक्ति ही परम सत्य है। कभी शांत होकर अपने मन के भीतर झांको। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब तुम बिना कारण प्रसन्न हो जाते हो या फिर बहुत कठिन समय में भी तुम्हें शक्ति मिलती है, तो ये कोई संयोग नहीं होता, ये स्वयं माँ पार्वती जी की शक्ति होती है। जब तुम्हारा कोई साथ ना दे, जीवन में अंधकार छा जाए, तो सच्चे मन से पुकारना, हे माँ पार्वती कह के माँ को याद करना, और तुम महसूस करोगे कि एक अदृश्य शक्ति तुम्हें संभाल रही है। माँ पार्वती जी की कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, ये जीवन में उतारने के लिए है। धैर्य सीखना है तो माँ पार्वती जी से सीखो, कैसे उन्होंने धैर्य रखकर भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी और शिव को पाया था। प्रेम सीखना है तो माँ पार्वती जी से सीखो। शक्ति बनना है तो माँ पार्वती जी से सीखो। वो केवल शिव की पत्नी नहीं, पूरे ब्रह्मांड की माता है। शिव जी की पत्नी है और ब्रह्मांड की माता है वो। कैलाश केवल शिव का स्थान नहीं रहा, शक्ति पार्वती जी के आने से वो शिव शक्ति का दिव्य केंद्र बन गया। माँ पार्वती की जी की महिमा तो अपरंपार है। आज तक तो वो शब्द ही नहीं बन पाए जिससे हम उनकी संपूर्ण उनका वर्णन कर सकें। थोड़ा सा माँ की कृपा से हम बोल पाए हैं, तो माँ हम सब पे, बोलने वाले और सुनने वालों पे कृपा करें। माँ की अनंत महिमा का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। माँ की महिमा माँ ही जानती है। माँ की महिमा को समझना आसान नहीं है, उसे अनुभव करना पड़ता है, और अनुभव करने के लिए सच्चा मन होना ज़रूरी है। अपनी माँ जगदम्बा से सच्ची प्रीति होनी ज़रूरी है। मन को पाप मुक्त करें, मन में राग द्वेष ये सब निकाल दें और अपने मन को इतना साफ बनाएं ताकि माँ जगदम्बा वहाँ वास कर सके। तो आप भी माँ पार्वती जी की इस दिव्य कथा से जुड़े रहना चाहते हैं और शिव पुराण की जो एक लड़ी शुरू हुई है प्रभु की कृपा से, उसमें हम आगे बढ़ते रहेंगे प्रभु की कृपा से, और आप भी इससे जुड़े रहिए। इसके लिए आप हमारे चैनल कथा सुधा सागर को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बार बार आपको कहते हैं, आप महादेव के, माँ पार्वती के भक्त हैं, तो आप खुद ही इसको सब्सक्राइब कीजिए और इस पवित्र जो यात्रा हमने शुरू की है उसका हिस्सा बनिए, ताकि घर बैठे भी हम उस आदिशक्ति माँ, उन महादेव, उन प्रभु जी को एक छोटा सा प्रयास करें याद करने का। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगली कथा में। तब तक के लिए अच्छा सोचो, अच्छा जियो, यही जीवन का सच्चा सार है। अपने कर्म अच्छे रखो, अपनी भावनाएं अच्छी रखो, तो प्रभु ज़रूर साथ देते हैं। जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, हमारी परीक्षा लेने आती हैं, और प्रभु की कृपा हमारे साथ चल रही हो तो वो निकल भी जाती हैं। पर्वत भी राई बन जाती हैं जब हम सच्चे दिल से प्रभु को याद करते रहते हैं। ओम देवी पार्वते नमः। ओम देवी पार्वते नमः। ओम देवी पार्वते नमः।